एक बड़े शहर के किनारे पर एक पुराने और विशाल रेस्टोरेंट का नाम था खानदानी ढाबा। इस रेस्टोरेंट में लोग दूर दूर से स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने आते थे। रेस्टोरेंट का मालिक दीनू काका एक अनुभवी बावर्ची था, जो अपने खास मसालों और बेहतरीन व्यंजनों के लिए मशहूर था। लेकिन समय के साथ दीनू काका बूढ़ा हो चुका था और अब ढाबा की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इसी रेस्टोरेंट के एक कोने में किचन के पास एक छोटा सा परिवार रहता था, चूहों का परिवार। ये चूहों का परिवार रेस्टोरेंट के पीछे के हिस्से में अपनी बिल बनाकर रहता था। परिवार में कई छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था छोटू। छोटू बाकी चूहों से अलग था। जहां दूसरे चूहे खाना ढूंढने और बचने के लिए दौड़ते भागते रहते, वहीं छोटू को रेस्टोरेंट के खाने में बहुत दिलचस्पी थी। उसे खाना बनते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। छोटू जब भी दीनू काका को खाना बनाते देखता, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह भी एक दिन इंसानों की तरह खाना बनाए। हालांकि उसके परिवार को उसका ये सपना समझ में नहीं आता। वे उसे कहते, तुम पागल हो गए हो, चूहे कभी खाना नहीं बनाते, वे तो बच बचाकर खाने की तलाश में रहते हैं। इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है। लेकिन छोटू का हौसला बुलंद था। वो रात के समय जब सब सो जाते, चुपचाप रसोई में जाकर मसाले और सब्जियों को सूंघता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि कौन से मसाले का क्या स्वाद होता है और कौन सी चीज खाने को बेहतरीन बनाती है। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बड़ी घटना घटी। शहर का सबसे बड़ा फूड क्रिटिक मिस्टर शर्मा ढाबे का खाना चखने आया। दीनू काका को इस बारे में पहले से पता था, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि खाने में कोई कमी न रह जाए। छोटू भी उस दिन छुपकर सब देख रहा था। जब दीनू काका खाना बनाने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, तो छोटू ने सोचा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर कुछ नया और स्वादिष्ट बना सकता हूँ। दीनू काका ने जैसे ही अपने हाथ का बना खाना मिस्टर शर्मा के सामने परोसा, छोटू चुपचाप वहां से चला गया। शर्मा जी ने खाना चखा और तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने ढाबे को खराब रेटिंग दी। ये खबर तेजी से फैल गई और रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ा। इस घटना के बाद दीनू काका ने सोचा कि अब रेस्टोरेंट बंद कर देना ही सही होगा। उनके पास अब वो उत्साह और जोश नहीं बचा था, जो पहले हुआ करता था। छोटू ने ये सब देखा और उसे लगा कि यह सही मौका है जब वो अपना हुनर दिखा सकता है। लेकिन चूहा होकर किसी को कैसे बताता कि वो खाना बना सकता है? फिर एक रात छोटू ने साहस किया। जब दीनू काका रसोई में आराम कर रहे थे, छोटू ने किचन की तरफ रुख किया। उसने पहले से देखे हुए तरीके को याद करते हुए मसालों और सब्जियों को उठाया। धीरे धीरे उसने एक साधारण डिश बनाई, जिसे वो खुद अपने हिसाब से थोड़ा मसालेदार और खास बना चुका था। अगले दिन दीनू काका ने देखा कि रसोई में कुछ अजीब हो रहा है। सब्जियां काटी हुई थीं और मसाले भी अपने सही जगह पर रखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हुआ होगा, क्योंकि वो खुद तो इतना व्यवस्थित नहीं थे। फिर अचानक उनकी नज़र छोटू पर पड़ी, जो चुपचाप मसालों के पास खड़ा था। दीनू काका पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यह चूहा खाना बनाने में दिलचस्पी ले रहा था। दीनू काका ने इसे मजाक में नहीं लिया, बल्कि छोटू की लगन देखकर उसे एक मौका देने का सोचा। दीनू काका ने छोटू को एक छिपे हुए दोस्त की तरह इस्तेमाल किया। वो खुद खाना बनाते समय छोटू की मदद लेने लगे। धीरे धीरे छोटू ने किचन के सारे रहस्यों को सीख लिया और अब वो असली बावर्ची बन गया था। एक दिन फिर से मिस्टर शर्मा ढाबे पर आए। इस बार दीनू काका ने छोटू के बनाए खास मसालेदार सब्जी और रोटी परोसी। जब मिस्टर शर्मा ने इसे चखा, तो वे हैरान रह गए। खाना बेहद स्वादिष्ट था। उन्होंने तुरंत ढाबे को फिर से एक नई और बेहतरीन रेटिंग दी।